अगली खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने की सीएम पीएम की तारीफ। जहां खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक पांडे अपने विचारों से अवगत कराया और कहा कि चीफ मिनिस्टर, कानून मंत्री, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कार्य सराहनीय है। एक देश एक चुनाव का कानून देश को आगे बढ़ाएगा और भारत विश्व में आगे बढ़ेगा। देखिए वाराणसी से सीआई पोर्टल सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का एक मीडिया की तूफान है, मीडिया की उफान है। वाराणसी का चाहे उत्तर प्रदेश में देखो, वकीलों का शान है, वकीलों का शान है। हिंदुस्तान में देखो, भारत में देखो, इंडिया में देखो, वकीलों का शान है, वकीलों का शान है। वकील देश की पहचान है, देश की पहचान है। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया में। जब मेरी मीडिया की बैंड आज ग्राउंड सच्चाई को जानने के लिए, एक वकील की सच्चाई को जानने के लिए, एक वकील की क्या पहचान होती है देश में, क्या कार्य होता है देश में, उसको जानने के लिए जब हमारी मीडिया की बैंड वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, माता विंध्यवासिनी के करीब, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, हिंदुस्तान का ऐसा जिला जिसे पूरी दुनिया जानता है, के पास आया, तो कचहरी में ढूंढते ढूंढते हम जब कई वकीलों से पूछे तो एक नाम सामने आया जो पूर्व अध्यक्ष हैं सेंट्रल बार के। नाम है, ये नाम के मोहताज नहीं है, नाम है प्रभु नारायण पांडे जी। प्रभु का महत्व पूरी दुनिया में है, प्रभु की भक्ति पूरी दुनिया करती है, लेकिन वाराणसी कचहरी में प्रभु नारायण पांडे क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह से अपने कारनामों से कचहरी को गुलजार करते हैं, कचहरी को गुंजायमान करते हैं। ज़रा अशोक पांडे, पूर्व सेंट्रल बार अध्यक्ष के माध्यम से हम अपने हिंदुस्तान के लोगों और दर्शकों को बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू बनाने जा रहे हैं। कानून की जंग में, कानून की जुबान में आप एक पहचान है वकील साहब, आप एक नाम है वकील साहब। सेंट्रल बार के आप अध्यक्ष भी बने हैं और वर्तमान में चुनावी सरगर्मी सेंट्रल बार, बनारस बार की चढ़बढ़ के रोल रही है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आप वकील ही क्यों बने अपने जीवन में, वकील साहब? पूर्व सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे जी, थोड़ा तेज आवाज करीब। मैं प्रभु नारायण पांडे, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज इस समय भारत देश में हमारे लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। हम लोगों का सौभाग्य है कि वो बनारस के सांसद भी हैं और विश्व में उनका स्थान है, विश्व में उनकी प्रशंसा की जा रही है। आज वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन की बात चल रही है, जिसपे भारत देश के नागरिकों का, बनारस की जनता का, देश की जनता का मांग थी चुनाव एक साथ कराया जाए, विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो। इस मांग पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जिले के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रयास से एक साथ चुनाव होने जा रहा है, कराने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास में आप वकील भी हो, इस प्रयास में हम अधिवक्ता समाज का भी बहुत योगदान है। और अगर एक साथ चुनाव कराया जाता है तो देश का बहुत बचत होगा। देश की जो फालतू पैसा खर्च होता है, गलत ढंग से खर्च होता है, बार बार चुनाव कराने से खर्च होता है, वो सारे पैसों का इस्तेमाल हमारे देश की शिक्षा नीति और विकास कार्य में खर्च होगा। और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से यदि हिंदुस्तान का जनमानस, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हो तो प्रभु नारायण पांडे, पूर्व सेंट्रल बार अध्यक्ष ने
बड़ी ऊंची बात बता दिया कि इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है, एक देश एक चुनाव, तमाम सहयोग, तमाम विकास, तमाम बचत होगा भारत सरकार, हिंदुस्तान और इंडिया का। इन्होंने पैगाम दिया, यदि यह कानून जल्द से जल्द आता है, मोदी का विजन जल्द से जल्द आता है, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, देश दुनिया आगे बढ़ेगा। वकील साहब, वकील आप बने, क्यों बने? यह एक मुद्दा, बहुत बड़ी मुद्दा है। इस कानून को पास कराने में हमारे देश के अधिवक्ता समाज का बहुत योगदान है और अधिवक्ता समाज से मेरा आग्रह है कि सारे लोग अपना सहयोग करें जिससे ये कानून बनकर तैयार हो। और अधिवक्ता समाज जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक हमेशा संघर्ष करता रहा है, देश के हित में लड़ता रहा है, देश के लिए संघर्ष करता रहा है। ऊंची बात, बड़ी ऊंची बात, ज्ञानवर्धक बात है। सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष ने बताया, वकील जो मैं बना हूँ, वकालत जो मैं करता हूँ, पूरे देश का अधिवक्ता समाज आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक संघर्ष, राष्ट्रहित, भारत का हित, हिंदुस्तान का हित और इंडिया का हित करता चला रहा है। इनकी जो सपने थे बचपन में कि देश का सेवा करें, उस सेवा को करने का एक बहुत बड़ा स्थान, एक बहुत बड़ा माध्यम वकालत, वकील बनना, अधिवक्ता बनना था, जो बन के वाराणसी में सेंट्रल बार के अध्यक्ष भी बने। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है सेंट्रल बार बनारस बार का। इस बार का क्या मुद्दा है वकील साहब? इस मुद्दे पर वोटिंग होगा वकीलों का। अधिवक्ता हित में संघर्ष करने के लिए हम अधिवक्ता समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं और हमारे यहाँ बराबर चुनाव होता रहता है, हर वर्ष चुनाव होता है। इस चुनाव में हम लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छे आदमी का चुनाव हो, एक अच्छे अधिवक्ता का चुनाव हो और यही चुनाव हमेशा होता रहता है और इसी में हम लोग अपना चुनाव करते हैं। कुछ आप भी अपना भाग्य आजमाएंगे आने वाले समय में? प्रदेश बार काउंसिल में, भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कुछ आप भी भाग्य अपना या अपनी चीज़ों को आजमाएंगे वकील साहब? अभी हम लोगों की राय लिया जाएगा अपने मित्रों से। राय लेने के बाद अभी मैं वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हूँ सेंट्रल बार। एक बहुत बड़ा माध्यम वकालत, वकील बनना, अधिवक्ता बनना था, जो बन के वाराणसी में सेंट्रल बार के अध्यक्ष भी बने। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है सेंट्रल बार बनारस बार का। इस बार का क्या मुद्दा है वकील साहब? इस मुद्दे पर वोटिंग होगा वकीलों का। अधिवक्ता हित में संघर्ष करने के लिए हम अधिवक्ता समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं और हमारे यहाँ बराबर चुनाव होता रहता है, हर वर्ष चुनाव होता है। इस चुनाव में हम लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छे आदमी का चुनाव हो, एक अच्छे अधिवक्ता का चुनाव हो और यही चुनाव हमेशा होता रहता है और इसी में हम लोग अपना चुनाव करते हैं। कुछ आप भी अपना भाग्य आजमाएंगे आने वाले समय में? प्रदेश बार काउंसिल में, भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कुछ आप भी भाग्य अपना या अपनी चीज़ों को आजमाएंगे वकील साहब? अभी हम लोगों की राय लिया जाएगा अपने मित्रों से। राय लेने के बाद अभी मैं वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हूँ सेंट्रल बार। हमसे हमेशा राय ली जाती है और बिना राय का कोई कार्य नहीं होता है, जिसमें हमारी भी अहम भूमिका रहती है और अगले साल से प्रयास किया जाएगा क्या चुनाव होना है, नहीं होना है, निर्णय का। देशवासियों को एक सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, अधिवक्ता समाज को, वकील समाज को, पूरे देश के अधिवक्ता और वकील समाज को क्या संदेश देना चाहिए? पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना?